हेलो। और इस वीडियो में हम पता करेंगे कि जो 5300 वैकेंसी आई हुई है अपने ज़िले में, उससे कितने आपके वैकेंसी आई हुई हैं और फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो गए हैं। फॉर्म को कैसे भर सकते हैं और कब से भरें, या फिर इसमें आप सब कुछ जानेंगे एक ही वीडियो में। जो भी इससे जुड़े दिशा निर्देश जारी हुए हैं उन सब के बारे में भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बढ़ते हैं। आप इसमें पता कर सकते हैं कि इसमें जिला परियोजना द्वारा सर्च आंगनवाड़ी एक रिक्तियों का एक पोर्टल है। यहाँ पर जाकर के आप जब जनपद और अपने आप से भी सिलेक्ट करेंगे ना, तो आपकी उसमें ग्राम सभा भी सिलेक्ट होती है। तो जो आपके आसपास की लोकेशन होगी या जिस एरिया में आप रहते हैं उस चीज़ को सिलेक्ट करके, अपने एड्रेस को सिलेक्ट करके आप उस चीज़ में देख सकते हैं कि किस किस फील्ड में कितनी वैकेंसियाँ हैं। तो बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने के बारे में महत्वपूर्ण निर्देश क्या है। तो जो आवेदिका लिखा हुआ है इसमें, क्योंकि आवेदक या आवेदिका नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें लेडीज ही फॉर्म भर सकते हैं। तो आवेदिका को सुझाव दिया जाता है कि आवेदन प्रपत्र भरने से पूर्व अनुदेशकों को ध्यान से पढ़ लें। तो जो भी दिशा निर्देश हैं उनको ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। अब देखो, ये इन्होंने पोर्टल दिया हुआ है कि बाल विकास UP.gov.in पर जाएंगे और वहाँ पर जाकर के उनको एक सिलेक्ट करना है। आवेदन करने की पूर्णतः प्रक्रिया निःशुल्क होगी। तो जब मतलब कि आप उसको ट्रांजेक्शन खर्च नहीं लिया जाएगा। जो फॉर्म होगा वो फॉर्म फीस ली जाएगी, लेकिन ट्रांजेक्शन खर्च नहीं लिया जाएगा कुछ भी। चयन की प्रक्रिया कार्यवाही जनपद स्तर के संपादित की जानी है। अतः किसी भी शंका समाधान हेतु जिलाधिकारी कार्यक्रम अधिकारी का समाधान कर सकते हैं। तो अगर आपके दिक्कत आती है किसी भी तरीके की, तो एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर चाहेगा, जिलाधिकारी जो अगर चाहेगा, तो वो किसी भी तरीके का आपको अगर शंका होती है, किसी भी तरीके की दिक्कत आती है, तो उनसे जाकर के संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इस चीज़ का समाधान बता देंगे वो। अब देखो, ऑनलाइन करते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय सभी प्रविष्टियाँ हिंदी एवं नंबर अंग्रेजी अंक भाषा में भरा जाएगा। तो जो नंबर भरे जाएंगे वो हिंदी में भरे जाएंगे। सभी पृष्ठ हिंदी एवं नंबर अंक मतलब अल्फा, इसमें ये सब चीज़ें यूज़ नहीं होगी जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। आवेदिका को निर्देशित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी जैसे पंजीकरण संख्या, जन्म तिथि, आधार ID आदि किसी व्यक्ति से साझा ना करें। तो जो भी उस चीज़ का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर निकल के आएगा वो किसी को आदमी को बताया ना जाए। तो हर एक फॉर्म में बताया जाता है। आवेदिका कृपया ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद इसमें किसी भी स्तर के बदलाव की अनुमति नहीं होगी। तो अगर एक बार आपने सबमिट कर दिया, क्योंकि इसमें इतना टाइम ही नहीं है, 45 दिन का टाइम है, तो उसमें कहाँ आपको करेक्शन डेट मिल जाएगी। तो एक बार वाला 10 बार आप चेक करिए और उसके बाद ही फॉर्म को फाइनल सबमिट करिए। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र हिंदी भाषा में उपलब्ध है, जिसे आवेदिका द्वारा अंग्रेजी एवं हिंदी यूनिकोड दोनों भाषाओं में भरा जा सकता है। तो जिस लैंग्वेज में आप चाहे उस लैंग्वेज में आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो पहला भाग होगा उम्मीदवार की व्यक्तिगत जानकारी होगी उसमें, जैसे नाम हो गया, पेरेंट्स का नाम हो गया, एड्रेस वगैरह हो गया। विवरण प्रस्तुत करने पर आवेदिका के से दिए गए विवरण की जाँच करने और आवेदन पत्र में अंकित विवरण के लिए संशोधन यदि कोई हो करने के लिए कहा जाएगा। उसके पश्चात इस स्तर पर एक पंजीकरण संख्या उत्पन्न की जाएगी। तो ये सब चीज़ें उसके बारे में दे रखी है। अगर आपको कोई डाउट निकलता है या फिर आपको जब फॉर्म भरते हैं तो उस टाइम पर अगर कोई दिक्कत आती है या आप उसको करेक्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक अलग से वो बनाया जाएगा। लेकिन ऐसा उसमें पहले भी दे दिया गया है कि यहाँ पर कोई भी आपको अनुमति नहीं होगी कि उसमें फिर से आप बदलाव कर सके। तो मेरा कहना तो यही होगा कि जब भी फॉर्म भरें तो अच्छे से ध्यान से चेक करके भरें। अब यहाँ पर इसका सेकंड वो दे रखा है, पंजीकरण का जो सेकंड पार्ट होगा, आवेदिका को शैक्षिक योग्यता अपनी जो भी होगी वो फिल करनी होगी, तभी तो आपके 10% डिसाइड होंगे। तो उसमें एकदम एक्यूरेट भरना, बढ़ा चढ़ा के ना भरना, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत आएगा, फ्रॉडगर्दी का केस हो जाएगा। तो एकदम करेक्ट फॉर्म में भरना जो भी आप ऑनेस्टली जिसके वो लगा रहे हो डॉक्यूमेंट्स। पंजीकरण भाग थर्ड में क्या होगा, फोटो अपलोड होगी। तो ये JPG JPEG और PNG फॉर्मेट में होनी चाहिए और 20 KB से 10 KB के बीच में होनी चाहिए। और आवेदिका के फॉर्म के सफलतापूर्वक जमा होने के पश्चात आवेदिका को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक स्वचालित संदेश चला जाएगा। तो मोबाइल पर आपको एक मैसेज आ जाएगा और आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र भर देने से मात्र ये चयन नहीं हो जाएगा कि आपने फॉर्म भर दिया और आपका चयन हो गया। उसके बाद एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उन सब के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन हुआ। किसी भी सहायता के लिए आप इन्होंने टोल फ्री नंबर दे रखा है और उसके बाद देखो नीचे दे रखा है, ये ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। आवेदिका द्वारा उपरोक्त समस्त महत्वपूर्ण अनुदेशों को पढ़ने तथा सहमति के बाद क्या होगा, नीचे दिए गए यस और नो के बटन पर क्लिक कर देना है और आगे बढ़ जाएंगे। तो ये एक गाइडलाइन है जब आप फॉर्म को भरते हैं तो उससे पहले जब वो होता है दिशा निर्देश जारी होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। इससे आगे हम देखेंगे कि
जो गाइडलाइन भरने के बाद हमें क्या मिलता है, आगे जो फॉर्मेट खुलता है, तो उस फॉर्मेट में हमें मिलता है कि हम किस तरीके से अपने डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी को चेक कर सकते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी है, और पर्टिकुलर ग्राम सभा में भी पता चल जाएगा कि कितनी वैकेंसी है। तो आप जब बाल विकास UP.government.in की वेबसाइट पर जाएंगे तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होगा, ये आप सबसे पहले चेक कर लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट है या नहीं। उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर government.in लिखा होगा, और यहाँ पर जब आप होम पेज पर आएंगे तो वहीं पर उत्तर प्रदेश का लोगो बना हुआ होगा। तो जब लोगो बने हुए आप इस फॉर्मेट में आ जाएंगे तो आपको ये प्रपत्र दिखाई देगा। इस प्रपत्र को पढ़ने के बाद क्या होगा, यहाँ पर यस और नो पर क्लिक करना है। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं ध्यान से। वैसे मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ, अभी इससे पहले जब हमने बात की थी तो इसी प्रपत्र के बारे में बात की थी। और उसके बाद देखिए आप यस करके आगे जा सकते हैं। तो यस करने के बाद मैं यहाँ पर चला गया, और यहाँ पर आप देख लिए बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट है बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश सरकार। बाल विकास सेवा एवं और पुष्टाहार और विभाग गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर ये सिलेक्ट कर सकते हैं आप, और यहाँ पर पता कर सकते हैं कि आपके क्षेत्र में कितनी वैकेंसियाँ निकली हुई है, क्योंकि अलग अलग ग्राम सभा में अलग अलग वैकेंसियाँ निकली हुई है। सपोज करो कि आपके गांव की जनसंख्या थोड़ी कम है या आपके शहर की जनसंख्या थोड़ी कम है, उसमें ऑलरेडी आंगनबाड़ी और सहायिका काम कर रही है, सुपरवाइज़र काम कर रही है, तो उसमें जब आपका वो नहीं है तो आप आंगनबाड़ी में तो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपके एरिया में वैकेंसी नहीं निकली हुई है, क्योंकि अपने ही ग्राम सभा क्षेत्र में ही कोई वहीं की महिला अप्लाई कर सकती है। तो आप जब बाल विकास की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे तो आपको दिखाई देगा एक इस तरीके का फॉर्मेट, जिसमें ऑनलाइन आवेदन में क्या क्या आपको चीज़ें ध्यान रखनी है वो सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो इन इंस्ट्रक्शन को ध्यान में पढ़ने के बाद जो जो मैंने बताया है, उसके बाद जब आप यस पे क्लिक करते हैं, चाहे आप किसी साइबर कैफ़े पे जाएं या फिर अपने मोबाइल से किसी भी तरीके से जब आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो आपको उससे पहले पता होना चाहिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी निकली हुई है। तो यहाँ पर मैं वेबसाइट पर आ चुका हूँ, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश पे। यहाँ पर आपको दे रखा होगा कि यहाँ पर सबसे पहले है जनपद का नाम। तो मैंने जनपद का नाम प्रयागराज, सपोज करो प्रयागराज नहीं करते, मैं अपना जनपद का नाम सिलेक्ट करता हूँ बिजनौर। मैंने बिजनौर सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं गया यहाँ पर सिटी बिजनौर या नजियाबाद, तो मैं यहाँ पर सिटी बिजनौर सिलेक्ट करता हूँ। और शहरी या ग्रामीण मैं यहाँ पर शहरी पर सिलेक्ट करता हूँ। और वार्ड नंबर यहाँ पर जाट AN02 मैंने सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री की यहाँ पर वैकेंसी खाली है या नहीं। तो यहाँ पर मैं सर्च बॉक्स पर सर्च करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे सॉरी नो डेटा फाउंड बता रहा है। तो मोस्ट ऑफ द केस में मैंने अदर डिस्ट्रिक्ट की भी जब मैंने छानबीन करके दिखाया है तो यही बता रहा है कि नो डेटा फाउंड, नो डेटा फाउंड। तो एक बार आप अपने से अपने डिस्ट्रिक्ट का या अपने आसपास की जो ग्राम सभा है जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं उसमें सिलेक्ट करके आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी निकली हुई है। तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके एरिया में जितनी वैकेंसी निकली हुई है, तो एक अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी उसके लिए आवेदन जा सकते हैं और आपका कंपटीशन कितना टफ होने वाला है। और अगर आपकी मेरिट हाई है तो इसमें तो खासकर आपका हो सकता है, जैसे मान लिया मैंने यहीं पर बिजनौर ही मैं दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ, और किसी अदर वैकेंसी जैसे मान लिया पहले मैंने आंगनवाड़ी की सिलेक्ट की थी, उसके बाद मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री का नाम लेता हूँ और यहाँ पर सर्च करता हूँ। तो यहाँ पर भी प्लीज़ सिलेक्ट प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट कौन सा बता रहा है ये, तो ये सॉरी, तो मैंने यहाँ पर खाली झालू में देख लेता हूँ मैं यहाँ पर कार्यकर्त्री है या नहीं, कोई वैकेंसी खाली है या नहीं। तो यहाँ पर भी अरे क्या रह गया अब, वार्ड नंबर, चलो ठीक, तो इसमें मैं देखता हूँ तो नो डेटा फाउंड बता रहा है, आप अपना सर्च करके देख सकते हैं। और अगर शायद इसमें कुछ ऐसी दिक्कत आ रही होगी कि अभी अपडेट नहीं हुआ होगा या फिर सर्वर बिजी की वजह से अभी सर्वर वो दिखा रहा होगा कि सॉरी नो डेटा फाउंड, तो आप रेगुलर इसको चेक करते रहिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में किस ग्राम सभा में कौन सी कितने वैकेंसी खाली हुई है किस फील्ड में। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ गुड।